Good morning students. Today I will teach you class 11th English language part and today's topic is note making. देखिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोट मेकिंग का। इसमें क्या होता है कि एक अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा। जैसे अनसीन पैसेज एक मैंने आपको पहले बताया था, उससे क्या करते थे हम क्वेश्चन को छांटते थे, लेकिन इस अनसीन पैसेज से हम क्या करते हैं नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पैसेज से हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं और उससे हेडिंग और सब हेडिंग को बनाना होता है। ये कैसे बनाते हैं हम आपको अभी बताने वाला हूँ। सेकंड बी है, यूज़ रिकॉग्नाइजेबल्स एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। शब्दों की जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उससे एब्रीवेशन बोलते हैं। वेर एवर्स नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म भी लिखने होंगे। आल्सो सप्लाई आ सूटेबल टाइटल ऑन इट, और इसका एक सूटेबल जो टाइटल होगा, शीर्षक होगा, वो भी आपको लिखना होता है इस पैसेज का। सी होता है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, इस पैसेज से आपको 80 वर्ड में 80 वर्ड में क्या लिखना होता है, एक समरी लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस पैसेज को पढ़ना चाहिए, ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, तभी हम इसके नोट्स भी बना पाएंगे, हेडिंग और सब हेडिंग तब हम इसका लिख पाएंगे। देखिए एक बार इसको हम पढ़ते हैं। दीज आर 2 प्रॉब्लम्स विच कॉज ग्रेट वरी ऑफ आवर एजुकेशनिस्ट। ठीक है, कह रहे कि दीज आर 2 प्रॉब्लम्स, यहाँ पर 2 मुख्य समस्या है हमारे शिक्षा के बारे में। वो एक क्या है, ग्रेट वरी, बहुत ही एक चिंता का विषय है हमारे समय में। जो एजुकेशन है उसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो हमारे लिए क्या है, ग्रेट वरी है। ठीक है, चिंता का विषय है। द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन्स। ठीक, 2 प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। पहली प्रॉब्लम्स कौन सी है, धर्म की समस्या। एंड द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जो भाषाओं की जो विविधता है हमारे देश में, ये भी क्या है, हमारे एजुकेशन के लिए एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ी लेंदी बन जाएगी, तो इसको अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पूरे इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अनसीन पैसेज है, ये जो हम बताएंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ये अनसीन पैसेज कहीं से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी आपको मिले उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपको लगती है मेन, जैसे यहाँ पर देखो, ग्रेट वरी टू आवर एजुकेनिस्ट। ठीक है, नीचे से मैंने इसका अंडरलाइन कर दिया है। द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन्स, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके नीचे मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। मतलब जो जो हमें लगता है कि मेन जो छोटे छोटे हमें सेंटेंस लगते हैं मेन, उसके नीचे हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो इसी से हम क्या करते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। जैसे ए था, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग स्किल्स। देखिए हमने इसको पढ़ लिया, पूरे पैसेज को पढ़ लिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, कैसे हम इसकी हेडिंग बनाएंगे और सब हेडिंग बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन था हेडिंग और सब हेडिंग बनाने का, ये है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहला इसमें हेडिंग बनाई है, ग्रेट वरी टू आवर एजुकेनिस्ट। ठीक है, ये मैंने देखिए यहाँ से ले रखी है। देखिए ये जो अनसीन पैसेज था, यहाँ से मैंने इसको लिया है, ग्रेट वरी टू आवर एजुकेनिस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई भी अनसीन पैसेज मिलता है, उसका जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उसको आपको हेडिंग उसकी बनानी है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये इसकी हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग हो गई। अब इसकी हम 3 या 2 सब हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे 3 या 2 भी हम इसको बना सकते हैं, 2 या 3 इसको हम बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, वहीं से जो मैंने पॉइंट आउट किया था। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पॉइंट आउट किया था। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन, द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन, द प्रॉब्लम अराइजिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एक हेडिंग हो जाती है और 3 इसके सब हेडिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैंने एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस इज़ कंसर्न, ये है दूसरी, मैंने इसकी एक हेडिंग बना दी। देखिए ये भी मैंने आपके अनसीन पैसेज से ही लिया है। देखिए द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस इज़ कंसर्न। ठीक है,
दे शुड बी ट्रेंड, टू बी काइंड एंड हेल्पफुल, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सब हेडिंग हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पॉइंट आउट करते हैं अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए, तो उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 हेडिंग लिखी हैं, तो आप इसको एग्ज़ाम में 4 भी कर सकते हैं, 5 भी इसको कर सकते हैं, 4 तो करना ही है, मैंने यहाँ पर 6 कर दिए हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 4 इसके हेडिंग बनाने हैं और 2 उसकी सब हेडिंग बनानी है। देखिए जैसे मैंने एक हेडिंग बनाई, 3 सब हेडिंग, एक हेडिंग 3 सब हेडिंग, आप चाहे तो इनको 2-2 भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 लिखे हैं, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, यूज रिकॉग्नाइजेबल्स एब्रीविएशंस वेर एवर नेसेसरी। यदि यहाँ पे हमें आवश्यकता हो, ठीक है, हम तो रिकॉग्नाइज उसको करना होगा, यानी पहचानना होगा किसको, जो एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस मैंने आपको बताए थे शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्दों के जो संक्षिप्त रूप होते हैं। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हैं, ये एब्रीविएशंस हैं। देखिए ठीक है, जैसे देखिए एजुकेशन एक वर्ड है। ठीक है, एजुकेशन की हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, EDU। ठीक है, ये भी लिखते हैं एंड ED, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एब्रीविएशंस। जैसे एंड है, ठीक है, एंड को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार के सिंबल से भी हम इसको लिखते हैं। डेवलपमेंट DVT, DEV और DV, इस तरीके से भी हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ORG, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एब्रीविएशंस उसका लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है और भी वर्ड इसमें होंगे, मैंने 4 लिखे हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, जितने आपको लगे उतने आप लिख सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप 4-5 करीब लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या था, अल्सो सप्लाई आ सूटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, देखिए हमें इसका क्या लिखना होता है, इसका टाइटल शीर्षक भी लिखना होता है। ठीक है, जैसे देखिए इस अनसीन पैसेज में एजुकेशन की बात हुई है, आप देखेंगे कि एजुकेशन जो वर्ड है ये बहुत बार इसका यूज़ इसमें हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जिस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा अधिक बार इसमें होगा अनसीन पैसेज में, वो हमारा क्या बनता है, टाइटल शीर्षक भी वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हुई थी, तो एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में इसमें बता रखा है, तो मैंने इसका जो टाइटल है ये लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी जो उसमें लगेगा, जो वर्ड बार बार यूज होगा उसको आप उसका टाइटल भी बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, ये जो अनसीन पैसेज होता है इनसे हमें क्या बनाना पड़ता है, एक 80 वर्ड्स में समरी इसकी लिखनी होती है। ठीक है, ये समरी हम कहाँ से लिखेंगे, वहीं से लिख लेंगे, जो जो हमने पॉइंट आउट किए हैं इन्हीं को देखते हुए हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय की कमी रहती है, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं को ही क्या करेंगे, आप इसको आराम से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मन से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी अनसीन पैसेज से आप छांट के कहीं से भी कुछ सेंटेंस यहाँ से, कुछ 20 से, कुछ इधर से करके आप क्या कर सकते हैं, 80 वर्ड का यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है 80 वर्ड्स में, देखिए क्या करेंगे, समरी ऑफ द पैसेज लिखेंगे, उसके नीचे एजुकेशन के बारे में, जैसे मैंने लिखा था, एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी पीपल्स, आवर एजुकेशन इज द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियंस एंड द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी में से छांट के आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जो समरी होती है, समरी को एक कॉलम में बंद करके रखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आपका जब आप 12th क्लास में जाएंगे वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए आपके लिए बस ये इतना सा एक क्वेश्चन है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इस प्रकार से। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।